Hey, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विद नीलेश आनंदवाणी। आज जो मैं आप लोगों के सामने टॉपिक लेके आया हूँ वो है फीचर्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी। आप ऐसे भी कह सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो जैसे हम लोगों को पता है कि हमने दो प्रकार की इम्यूनिटी देखी थी। एक इम्यूनिटी थी इनेट इम्यूनिटी और दूसरी थी अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी को हमने कहा था नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और अक्वायर्ड इम्यूनिटी को हमने कहा था स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ऑल्सो known as a artificial immunity. Artificial immunity just because it is not ready made, and non-specific immunity is also known as a natural immunity. लेकिन यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फीचर्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, क्योंकि इनेट इम्यूनिटी के कुछ फीचर्स नहीं होते हैं, अक्वायर्ड इम्यूनिटी के फीचर्स होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। Today I am going to discuss with you some features of acquired immunity. Acquired immunity is also known as a specific immunity. It is also known as a artificial immunity just because it is not always ready made. That's why it is called artificial immunity. Today I am going to discuss with you some features of acquired immunity, and I'll teach you four important features of acquired immunity. If you understood these features of acquired immunity, then the topic will be very easy for you. Topic will be very easy for you to understand in future. So let's start with the features of acquired immunity. There are basically four different features I'm going to teach you about acquired immunity. Features can also be considered as a property. However, there is no difference between them. So first one is specificity. First one is specificity. Second one is differentiate between self and non-self antigen. Third property, memory. And fourth property, diversity. Fourth property, diversity. Now let's discuss with this all this property. अगर मैं आपको कहूं कि ये प्रॉपर्टी काफी इजी है समझना, तो ये इजी भी है, लेकिन अगर आप उसे वन टाइम में प्रॉपरली समझ लेते हो तो अगर आप बुक में से 10 बार भी पढ़ोगे ना तो भी समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कोई आपको एक प्रॉपर तरीके से समझाया जाता है तो आपको इजीली समझ जाएगा। और देखिए ऑलमोस्ट 10-15 मिनट में आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। व्हाट इज अ स्पेसिफिसिटी? What is a specificity? As I told you in the immunity, there are five type of antibody. Yes, there are 5 type of antibody. Say for example, antibody immunoglobulin gamma, immunoglobulin alpha, immunoglobulin beta, immunoglobulin delta, and immunoglobulin epsilon. There are 5 type of antibody. Generally antibody का structure कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, और इस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में कुछ डबल चेन होते हैं, कुछ सिंगल चेन होते हैं, कुछ हेवी होते हैं और कुछ लाइट चेन होते हैं। तो ये वाले चेन कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये समझ लीजिए एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। तो एंटीबॉडी के टोटल कितने टाइप होते हैं? एंटीबॉडीज आर बेसिकली ऑफ 5 डिफरेंट कैटेगरी, सच एज इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, इम्यूनोग्लोबुलिन बीटा, इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा, इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन। अब आप ये सोच रहे होंगे सर कभी एंटीबॉडी बोल रहे हैं कभी इम्यूनोग्लोबुलिन बोल रहे हैं। सो एंटीबॉडी को ही हम क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर हम डेफिनेशन देखें, मैं एक्चुअली इस टॉपिक के बाद आपको एंटीबॉडी पढ़ाने वाला हूं, लेकिन डेफिनेशन अगर हम देखें तो एंटीबॉडी इज नथिंग बट द टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी इन रिस्पांस टू एंट्री ऑफ एंटीजन टू किल द एंटीजन। एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन का एक ऐसा टाइप होता है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है एज अ प्रोटीन के तौर पे। और ये क्यों प्रोड्यूस होता है? ये तभी प्रोड्यूस होता है जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर कर जाता है।
और उस एंटीजन को मारने के लिए, उसे किल करने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो एंटीबॉडी इज आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन, और इम्यूनोग्लोबुलिन के 5 प्रकार है। IG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, G मतलब गेमा, A मतलब अल्फा, M मतलब मेटा, D मतलब डेल्टा, E मतलब एप्सिलॉन। तो ये 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन हैं। अब हम चलते हैं स्पेसिफिसिटी प्रॉपर्टी के ऊपर। स्पेसिफिसिटी मतलब क्या? मान लो मैं 5 प्रकार के एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज G, ओके, दिस इज G, this one is A, this one is M, this one is D. However, we will do some changes. This is D, and this one is E. And the structure of antigen is like that. Structure of antigen is like that. मैंने 5 प्रकार के एंटीबॉडी ड्रॉ किए हुए, जैसे ये इम्यूनोग्लोबुलिन गेमा हुआ, ये इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, ये इम्यूनोग्लोबुलिन मेटा, ये इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा और ये इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन। ये 5 अलग अलग प्रकार के शेप है एंटीबॉडी के, और ये वाला है हमारा एंटीजन। अब आप सोचो, अगर एंटीजन ऐसा है तो इनमें से 5 में से कौन उसके शेप को मैच करता है? तो ऑब्वियसली आप कहोगे फर्स्ट वन, G वाला। तो ये यहाँ से इजीली यहाँ पे सर्कुलर पोजीशन में यहाँ पे मैच हो जाएगा। अगर ये हम यहाँ पे प्लेस करते हैं तो प्लेस नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे का हिस्सा स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ पे तो बेसिकली हाफ सर्कल के जैसा है। तो इसके लिए इम्यूनोग्लोबुलिन गेमा जो है वो स्पेसिफिकली बाइंड होगा। तो स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है? अ स्पेसिफिक एंटीजन, आप ऐसे भी कह सकते हो, अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी कैन बाइंड टू द स्पेसिफिक एंटीजन अकॉर्डिंग टू द शेप, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी। मान लो आपके पास एक ये मार्कर है, ठीक है, और आपके पास एक पेन का, एक स्केच पेन का, एक कलर का, ऐसे अलग अलग लीड है। तो इस मार्कर के ऊपर सिर्फ इस मार्कर का लीड ही मैच करेगा, और दूसरा कोई मैच नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग अ स्पेसिफिसिटी इन देयर शेप। तो एंटीबॉडी भले 5 है हमारी बॉडी में, लेकिन एंटीजन का स्ट्रक्चर एक ही एंटीबॉडी से मैच करता है। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी। मूविंग टुवर्ड्स डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन। तो ये एक्चुअली ये प्रॉपर्टी मैं आपको बाद में पढ़ाता हूँ, पहले मैं ये पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मैच करती है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। आई एम गोइंग टू टीच यू डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मींस, डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है चेंजेस, बदलाव, चेंजेस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। इमेजिन दैट सपोज more than here in specificity what we discuss, a specific antibody bind to the specific antigen। हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन को ही बाइंड करेगी। तो मान लो अगर हमारी बॉडी में एट अ टाइम 3-4 ऑर्गेनिज्म एंट्री कर जाते हैं, हो सकता है, मान लो अगर हमें मलेरिया होता है, सो इट इज कॉज्ड ड्यू टू द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। उसके साथ ही टाइफाइड के भी अगर सिम्टम दिखते हैं तो इट इज कॉज्ड ड्यू टू साल्मोनेला टाइफी। उसके साथ अगर हमें टीबी के भी सिम्टम दिखते हैं तो क्या होगा? दैट विल बी कॉल्ड एज अ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। तो 2 बैक्टीरिया और 1 प्रोटोजोआ एक साथ हमारी बॉडी में एंट्री कर जाते हैं, तो ये है 3 एंटीबॉडी, ठीक है। लेकिन अगर कोई और ऑर्गेनिज्म भी हो और अगर ऐसे 5 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म हो तो क्या होगा? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक एंटीबॉडी अपना शेप 2000 टाइम चेंज कर सकती है। एक एंटीबॉडी अपना शेप 2000 टाइम चेंज कर सकती है। मतलब हमारे पास कितनी एंटीबॉडी है? 5, और ये कितने बार अपना शेप चेंज कर सकती है? 10,000 टाइम। तो 10,000 ऑर्गेनिज्म तक हमारी बॉडी में फाइट करने की एफिशिएंसी कैपेसिटी होती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। डाइवर्सिटी इज अ एबिलिटी, डाइवर्सिटी इज ability of antibody to change its shape according to structure of antigen। जैसे एंटीजन का स्ट्रक्चर है
एंटीबॉडी अपने आप को उस शेप में चेंज कर देगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो अगर ये वाला एंटीजन ऐसा नहीं होता और इस एंटीजन का स्ट्रक्चर ही डायरेक्टली ऐसा होता, इस एंटीजन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता, ठीक है, तो इनमें से कोई भी इसे मैच नहीं कर रहा। अब आप कहोगे कि ये वाला उससे मैच कर रहा है, तो ये वाला मैच नहीं कर रहा है, ये जो पोर्शन है इससे ज्यादा है, तो क्या होगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाएंगे, या तो इनमें से जो भी स्ट्रक्चर इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है वो अपने आप में थोड़े चेंजेस कर लेगा, और उस चेंजेस को हम कहेंगे डाइवर्सिटी। ये चेंजेस क्यों होता है, ताकि एंटीजन को एंटीबॉडी प्रॉपर्ली बाइंड हो जाए। एंटीबॉडी हमारे पास है ये 5, और एंटीजन का स्ट्रक्चर अगर इन पांचों में से कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा, तो इनमें से एक एंटीबॉडी जो से थोड़ी बहुत मैच होती है वो अपने आप का शेप चेंज कर देगी, और शेप इसके लिए चेंज करेगी ताकि वो एंटीजन के साथ इजीली बाइंड हो जाए और उसे किल कर पाए। तो एक एंटीबॉडी 2000 बार अपना शेप चेंज कर सकती है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डाइवर्सिटी। Diversity is nothing but the ability of an antibody to change its shape according to the shape of an antigen, so that antigen and antibody will bind with each other and they will turn into the means antigen will be fully destroyed with the help of antibody. So this property is called diversity. Moving towards third property, मतलब ये जो मैंने skip की थी वो वाली, differentiate between self and non self antigen। मैं ये समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। There are so many people, those who are basically keeping a pet like a dog। काफ़ी लोग होते हैं ऐसे जो बेसिकली डॉग को घर में रखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो वो जो डॉग उनके घर में होता है, उनके घर वालों को कुछ नहीं करता, उनके घर वालों के ऊपर कभी भी नहीं भौंकेगा वो। लेकिन बाहर का कोई भी आता है, तो उनके ऊपर डायरेक्टली अटैक करेगा, उनके ऊपर भौंकेगा। तो ये क्यों होता है, बिकॉज डॉग ने इन लोगों को डेली देख लिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए उन लोगों के ऊपर अटैक नहीं करेगा, लेकिन बाहर से कोई आएगा तो उनके ऊपर अटैक करेगा। सेम वे हमारी बॉडी में जो मेमोरी सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जो एंटीजन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर परमानेंट स्टोर करते हैं। और अगर जो एंटीजन हमारी बॉडी का नहीं है और बाहर से अगर आता है तो उनके ऊपर अटैक किया जाता है एज अ क्या समझ के, एज अ नॉन सेल्फ एंटीजन समझ के। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये है हमारे आरबीसी, दिस इज अवर रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कुछ एंटीजन्स होते हैं। इन एंटीजन को हम कहते हैं ब्लड ग्रुप एंटीजन। क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं ब्लड ग्रुप एंटीजन, क्योंकि ये हमारी बॉडी का ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। अब मान लो अगर आपका ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, तो आपके ऊपर कौन सा एंटीजन है, आपके पास है बी एंटीजन। और अगर आप ए वाले ब्लड ग्रुप से ब्लड लेते हो तो उसके ऊपर ब्लड के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा, ए एंटीजन। तो जैसे ही ए एंटीजन आपकी बॉडी में एंट्री करेगा तो मेमोरी सेल उसे डिटेक्ट कर लेंगे। आप सोचोगे मेमोरी सेल और इनका क्या काम है, मेमोरी सेल ही स्ट्रक्चर स्टोर करते हैं, लेकिन इस फीचर को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट, मतलब पहचानना कि ये हमारा खुद का एंटीजन है, सेल्फ एंटीजन है, या तो बाहर का एंटीजन। अब मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, अगर मैं किसी बी पॉजिटिव वाले से ब्लड लेता हूँ तो वो ब्लड जैसे ही मेरी बॉडी में आएगा तो मेरा बी पॉजिटिव है, मेरे अंदर बी एंटीजन है, उसका भी बी पॉजिटिव, उसके अंदर भी बी एंटीजन है, तो मेरे मेमोरी सेल उसे क्या कंसीडर करेंगे, सेल्फ एंटीजन। लेकिन अगर मैं ए बी पॉजिटिव से या तो ए पॉजिटिव वाले से ब्लड लेता हूँ तो ए पॉजिटिव वाले का ए एंटीजन जैसे ही मेरी बॉडी में एंट्री करेगा तो मेमोरी सेल क्या कंसीडर करेंगे, उसे नॉन सेल्फ एंटीजन करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे उसे, फॉरेन एंटीजन, आउटसाइडर एंटीजन। फिर हमारे बॉडी में जो WBCs हैं उस एंटीजन को किल करने के पीछे लग जाएंगे। तभी जब हम सेम ब्लड ग्रुप डोनेट करते हैं या तो रिसीव करते हैं, हमारी बॉडी में रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन अगर हम किसी और का ब्लड एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती है, जस्ट बिकॉज हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स नाम के सेल्स हैं जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये हमारे बॉडी के एंटीजन है या तो ये बाहर के एंटीजन है। जैसे हमारे घर का डॉगी होता है, वो ये डिसाइड करता है कि ये हमारे घर के लोग हैं या तो ये बाहर के हैं। अगर मान लो आपके घर में डॉगी है और आपका एक फ्रेंड है जो पहली बार आपके घर में आ रहा है, तो डॉगी उसके ऊपर अटैक करेगा। लेकिन जब आपका फ्रेंड डेली आपके घर में आते रहेगा
तो डॉगी उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, बिकॉज डॉगी को ये चीज़ें पहचान में लग जाती है कि ये भी घर का ही मेंबर। ऐसे से मतलब हमारे घर का जो छोटा बच्चा होता है, यस, अ बेबी ऑफ अराउंड यू कैन से 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 1 साल का जो बच्चा होता है, वो 1 साल का बच्चा घर के लोगों के पास जाएगा लेकिन दूसरों के पास नहीं जाएगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि घर के लोगों को वो डेली देख रहा है ना, और बाहर वाले लोगों को नहीं पहचानता। सो सिंपली लॉजिक इज दैट हमारे बॉडी में मेमोरी सेल्स होते हैं, वो हमारे बॉडी के एंटीजन को सेल्फ एंटीजन कंसिडर करते हैं जिनके अगेंस्ट वो एक्शन नहीं दिखाते हैं, और बाहर के एंटीजन को हम कंसिडर करते हैं नॉन सेल्फ एंटीजन, जिनके अगेंस्ट हमारी बॉडी एज ए एंटीजन कंसिडर करके उसके अगेंस्ट एक्शन दिखाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, मान लो एक्स पर्सन ने वाई पर्सन को किडनी डोनेट की, ठीक है। अगर किडनी वाई पर्सन के बॉडी में वो मैच नहीं होती है, तो वाई पर्सन की जो बॉडी की जो मेमोरी सेल, ये मेमोरी सेल ब्रेन वाले नहीं होते हैं, ये वाले होते हैं ब्लड वाले। तो ये ब्लड वाले मेमोरी सेल उसकी किडनी को कंसिडर करेंगे एज ए एंटीजन, नॉन सेल्फ एंटीजन, और फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाएगी, और फिर उस किडनी को हमें फिर से रिमूव करना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड differentiate between self and non-self antigen, means identify whether this is our own antigen or this is outsider antigen. This is very important feature in our immunity. फोर्थ वाली मेमोरी बेसिकली इसी से रिलेटेड है, मतलब ये वाली इससे रिलेटेड है। स्पेसिफिसिटी एंटीबॉडी टोटल 5 ही है, लेकिन अगर एंटीजन उससे ज़्यादा है तो एंटीबॉडी अपना शेप चेंज कर सकती है, जिसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी। और एंटीजन हमारी बॉडी का है या बाहर का है, उसे पहचानने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। लेकिन ये करता कौन है? ये हमारी बॉडी के मेमोरी सेल्स करते हैं, जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं memory property. So memory property is the property of our acquired immunity which is responsible for remembering the structure of our antigen. और अगर कोई भी बाहर से एंटीजन आ जाए तो डायरेक्टली ये कंसिडर कर लेते हैं दिस इज अवर नॉट एंटीजन, दिस इज आउटसाइडर एंटीजन, एंड आउटसाइडर एंटीजन कैन बी द प्रॉब्लमेटिक. सो दिस इज अबाउट फीचर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी. मैं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी थैंक यू कहना चाहूँगा आप लोगों का कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा और आप लोगों को अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी. जब भी आप अक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ते हो और अगर आपको अक्वायर्ड इम्यूनिटी में ये फीचर्स नहीं पता आपको, तो फिर अक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ के भी कुछ फायदा नहीं. तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपको ये फीचर्स पता होने चाहिए. सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर. इफ यू लाइक दिस लेक्चर सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल. प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स and press the bell icon so that you will get notified whenever my new video will come on the YouTube. Thank you so much. Have a good day.